बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज की जो रात गुजरी है और ये अभी तक चल रही है, तो इसमें दहशत गर्दों ने बहुत बड़े लेवल पर पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा डिस्ट्रिक्ट के खैबर पख्तूनख्वा जो सूबा है उसके 4 डिस्ट्रिक्ट्स के ऊपर दहशत गर्दाना हमला किया है और बलूचिस्तान में 2 जगहों पर हमला हुआ है। एक नाज़रीन कोयटा में और दूसरा जो है वो ग्वादर में, और 6 हमले मजमूई तौर पे ये हुए हैं। लेकिन नाज़रीन दूसरी जानिब इसमें कितना नुकसान हुआ, ये तमाम तर डिटेल और इसके साथ ही नाज़रीन पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने जो पाक अफगान बॉर्डर है वहाँ पर खान बाबा जो शेख बाबा सेक्टर है और पश्तो सेक्टर है, वहाँ पर बड़े पैमाने पर दहशत गर्दों की जानिब से पाकिस्तान में दाखिल होने की कोशिश को नाकाम बनाया और नमक हरामों की बड़ी तादाद जहन्नुम वासिल करते हुए उन्हें बॉर्डर के पार जो है वो फेंक दिया है। इसकी तमाम तरह डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त आपको पता है कि पाकिस्तान के ऊपर दहशत गर्दाना हमलों में तेज़ी आई है। ख़ास तौर पे दहशत गर्द जब एक बहुत बड़ा हमला उनका नाकाम हुआ है तो उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान के तूल अर्ज़ में पंजाब के अंदर यहाँ तक के हमला करने की कोशिश की, जिसमें वो नाकाम हुए। जो पंजाब के अंदर जो लाहौर है वहाँ पे बरकी रोड पे 2 दहशतगर्द गिरफ्तार हुए, जिनसे असलहा और गोला बारूद और उसके बाद कुछ जैकेटें, धमाका खेज मवाद और बम बनाने की जो डिवाइसेस हैं वो बरामद हुई और उनको गिरफ्तार किया गया। एक भाग गया था ज़ख्मी हालत में, वो भी पकड़ा गया। तो यहाँ तक जो है वो दहशतगर्द पूरे के पूरे पाकिस्तान को अपनी लपेट में लेने की कोशिश कर रहे हैं। अभी नाज़रीन एक रात के अंदर जो है वो खैबर पख्तूनख्वा जो डिस्ट्रिक्ट है उसके ऊपर 4 हमले हुए हैं। 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे हमले हुए हैं। एक तो नाज़रीन जो लश्कर इस्लाम कल अदम तंजीम के जो अहम तरीन रहनुमा और मजहबी स्कॉलर हैं वो बम धमाके में जो है वो मारे गए। और उसके बाद नाज़रीन आपको ये बताते चलें कि ये अभी हालिया दिनों में जो मजहबी जमातें हैं उनके जो मदारस और मसाजिद के ऊपर होने वाले हमलों में ये बड़ा ही अहम और दूसरा बड़ा हमला है। और इसके हवाले से कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स आ रही हैं। अभी जो खबर हमारे पास आई है वो ये है कि खैबर पख्तूनख्वा में डेरा इस्माइल खान, उसके बाद टानिक का इलाका है, उसके बाद बाजोड़ है और नाज़रीन इसके अलावा जो दीर के इलाके हैं उनके ऊपर हमला हुआ है। और बताया ये जा रहा है नाज़रीन के इन तमाम हमलों के अंदर मजमूई तौर पे देखा जाए तो ये हमले नाकाम हुए हैं। इनके अंदर कोई भी कैजुअलिटी नहीं हुई है। ज़ख्मी अलबत्ता 7 लोग ज़रूर हुए हैं। और इसमें नाज़रीन आपको ये बताते चलें कि ये मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर दहशत गर्दों की जानिब से हमले किए गए हैं और इनमें टारगेट भी मुख्तलिफ थे, लेकिन ये तमाम हमले जो हैं उसमें जानी नुकसान अभी तक के कोई इतलात नहीं आ रही हैं। इसके बाद नाज़रीन जो ग्वादर है वहाँ पे जो कोस्ट गार्ड्स हैं उनकी गाड़ी के ऊपर हमला हुआ है और उसमें बताया जा रहा है कि 7 सिक्योरिटी एहलकार जो है वो ज़ख्मी हैं और 1 शहीद हुए हैं। ये देसी साख्ता इन्होंने आईडी बनाई हुई थी और ये सड़क किनारे जो है जैसे ही एफसी की गाड़ी जैसे ही वहाँ से गुजरी है कोस्ट गार्ड्स की गाड़ी, तो ये डिवाइस जो है उसको धमाके से उड़ा दिया गया और इसके साथ ही बड़ी तादाद में लोग ज़ख्मी हुए हैं। तो ये इतलात है। दूसरी जानिब नाज़रीन आपको ये बताते चलें कि कोयटा के अंदर एक बम धमाका हुआ है जिसमें बताया जा रहा है कि कुछ जानी नुकसान के हवाले से इतलात नहीं, कुछ लोग ज़ख्मी ज़रूर हुए हैं। इसके बाद नाज़रीन आपको ये बताते चलें कि ये दहशत गर्दों की वो कार्रवाइयाँ हैं जो एक रात के अंदर अंजाम दी गई हैं। दूसरी जानिब नाज़रीन दहशत गर्दों ने बहुत बड़ी तादाद में जो शेख बाबा सेक्टर है, पश्तो और शेख बाबा सेक्टर, ये 2 सेक्टर से पाक अफगान बॉर्डर के ऊपर अफगानिस्तान से इन्होंने पाकिस्तान में दाखिल होने की कोशिश की। इसमें कवर फायर जो है वो अफगान तालिबान की जानिब से इनको दिया जा रहा था। यही वजह नाज़रीन के आज 22 दिन हो चुके हैं, बल्कि 23 दिन हो गए कि अभी जो तुरखम बॉर्डर है वो बंद है और ट्रेड जो है उससे रोज़ाना की बुनियाद पे बहुत बड़ा नुकसान भी हो रहा है। रोज़ाना की बुनियाद पे तकरीबन 10,000 लोग जो है वो पैदल वहाँ से गुजरते हैं तुरखम बॉर्डर से और उसके बाद ट्रेड जो है उसका कम से कम मिलियंस का जो है वो नुकसान उसमें रोज़ाना की बुनियाद पे होता है। तो इसमें मुश्किलात जो है डेफिनेटली अफ़गानिस्तान के लिए भी हैं, लेकिन अफ़गानिस्तान के अंदर जो तालिबान हुकूमत है उनकी हट धर्मी
की वजह से ये मामला सेटल नहीं हुए। मुतअद्दिद मरतबा जो है वो अदवार हुए हैं। पहले तो सीज़ फायर के ऊपर मामला पहुंच गया था, लेकिन फिर उन्होंने पाकिस्तानी इलाकों के ऊपर फायरिंग की और वो जो मुतनाज़िर पोस्ट है जिसके ऊपर ये मसला शुरू हुआ था उसको दोबारा तामीर करने की कोशिश की, जिस पर दोबारा पाकिस्तान ने उसको जवाब दिया और फिर जो है वो कन्फ्लिक्ट वहाँ पे यूं का त्यों रहा और मामलात ख़राब हो गए। अब नाज़रीन अफ़गान तालिबान जो हैं वो मुसलसल दहशतगर्दों को सपोर्ट भी कर रहे हैं और ये जो उनकी हठधर्मी है उसकी वजह से तुर्कम बॉर्डर अभी तक बंद है 22 दिनों से। और इसके साथ ही नाज़रीन आज जो इन्होंने आज रात दाखिल होने की कोशिश की है दहशतगर्दों ने, उनमें से 5 जो है वो जहन्नुम वासिल हुआ। दीगर जो मुख्तलिफ वाक़यात हैं उसके अंदर तकरीबन 9 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हुआ है। तो मजमूई तौर पर नाज़रीन 15 से ज़्यादा दहशतगर्द जो है वो मारे जा चुके हैं और दर्जनों जो है ज़ख्मी हालत में, जिनमें कई की हालत तशवीशनाक है। अभी पाकिस्तान की जानिब से इस वक्त जो पाक अफ़गान बॉर्डर है उसकी मॉनिटरिंग वो क्वाडकॉप्टर्स जो हैं उनके ज़रिए, ड्रोन्स के ज़रिए की जा रही है, मुसलसल की जा रही है। इसलिए नाइट विजन जो कैमरास हैं उनसे मॉनिटरिंग की जा रही है, जिससे पता चल जाता है कि दहशतगर्द जो है वो किस एरिया में कहाँ पर दाखिल होने की कोशिश करें, क्योंकि हल्की सी मूवमेंट भी उसमें नोट हो जाती है और कमांड सेंटर से फौरी तौर पर उनके ऊपर जो है वो मार्टर जो है वो ड्रोन के ज़रिए ही गिरा दिया जाता है, जिससे बड़ी तादाद में ये दहशतगर्द हलाक होते हैं। तो नाज़रीन ये इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। दूसरी जानिब एक और बड़ी खबर आ रही है। खबर ये है कि नमक हरामों को पाकिस्तान से निकालने के हवाले से आपको पता है कि बड़े और अहम तरीन अहकाम दिए गए हैं और 31 मार्च लास्ट तारीख है। कहा जी इसके बाद किसी को पाकिस्तान में नहीं ठहरने देंगे। लेकिन नाज़रीन अभी एक और बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट आ रही है, हुकूमती ज़राए के हवाले से नहीं बल्कि एक जो जनरल सोर्स है, बावसूख ज़रिया है ये भी, उनकी जानिब से ये बताया जा रहा है कि जिनके पास पेपर्स हैं अफ़गानियों के पास, उन्होंने हुकूमत से कहा है कि हमें ज़रा थोड़ी सी तोसी दी जाए, ये डेट बढ़ाई जाए, तो इतनी जल्दी जो है वो हम अपने मामला समेट नहीं सकते। तो नाज़रीन अब जो है वो खबर आ रही है कि हुकूमत ने इस बारे में ग्रीन सिग्नल दिया कि वो इस डेट के अंदर तोसी कर रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है कि हुकूमत आखिर क्यों ऐसा कर रही है। हुकूमत को ऐसा कतई नहीं करना चाहिए। ये जो अटल फैसला कर लिया गया उसमें कोई किसी किस्म की जो है वो गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जितना ये पाकिस्तान में स्टे करेंगे दहशतगर्दों की सहूलतकारी ये करेंगे। अभी जो इनकी जानिब से हरकतें की जा रही हैं, अभी इन्होंने वापस जाना है और उससे जाने से पहले ही इन्होंने बहुत बड़े लेवल के ऊपर इन्होंने नाज़रीन आम लोग जो हैं, मुकामी लोग हैं, उनके ऊपर हमले करने शुरू कर दिए हैं और जो इनकी ग्रज है वो निकालनी इन्होंने शुरू कर दी। मुख्तलिफ इलाकों के अंदर इनके ऊपर FIRs कटी हैं, मुख्तलिफ इलाकों के अंदर वीडियो सामने आई हैं कि किस तरह से ये पागलों की तरह लोगों के ऊपर पल पड़ते हैं और उनको मारना शुरू कर देते हैं, ज़दोकोब करना शुरू कर देते हैं। अगवा बराए तावान, उसके बाद राजनी, डाका जनी के बहुत सारे वाक़यात अभी बढ़ रहे हैं, जिसमें ये अफ़गान मुहाजिरीन की बड़ी तादाद इन्वॉल्व जो है वो पाई गई है। तो ये नाज़रीन इस तरफ इशारा करे कि इन्हें पता है निकलना तो हमने है, तो क्यों ना हम जो है वो यहाँ से सारे जिनके साथ हमारे कोई दुश्मनी या फिर जिनके साथ हमारी कोई आपस में अदावत वगैरह है, तो उनको सबक सिखाया जाए। ये नाज़रीन इस वक्त इनकी जानिब से मौसन कशी की जा रही है। ये इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। मेरे ख्याल में अब हुकूमत को इस पर कोई लचक नहीं दिखानी चाहिए। 31 दिसंबर तो 31 दिसंबर होना चाहिए ताकि फौरी तौर पर इज़्ज़त से वो अपने घर वापस जाए। ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स है। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।